नमस्कार, इंसाइडर लाइव देख रहे हैं आप। देखिए, जदयू को अब कितने झटके लगेंगे। एक और झटके लग गए हैं। एक और झटका जदयू को लगा है। एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जदयू की पूर्व विधायक गोविंदगंज की ये विधायक रही हैं। इन्होंने जदयू से इस्तीफा दे दिया है। गोविंदगंज की पूर्व विधायक हैं और नीतीश कुमार से काफी लंबे समय से जुड़ी हुई हैं। गोविंदगंज से विधायक भी इन्हीं के परिवार के चुने गए और कहीं ना कहीं पार्टी में इनकी मजबूत पकड़, गोविंदगंज से भी मजबूत पकड़ बनाई जाती है। आपको बताएं कि एक नीतीश कुमार के साथ काफी दिनों से थी। 2005 से लेकर 2015 तक मीना द्विवेदी ने प्रतिनिधित्व किया था। तो कहीं ना कहीं इनकी पार्टी मजबूत थी और ये मजबूत थी। इसके साथ ही उन्होंने इसका कारण बताया है। उन्होंने ये कहा है कि जदयू में उनको तवज्जो नहीं मिलता है, जदयू में वो प्रेम, वो स्नेह, वो रिस्पेक्ट नहीं मिलता है। तो इस कारण से उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। चर्चा है कि जनसुराज में शामिल हो सकती हैं। देखिए, चर्चा है दोस्तों, ये राजनीति है। अभी मैं इस चीज को लेकर अभी क्लियर जो है नहीं आया है कुछ भी, लेकिन ये एक बड़ी बात बता रहे हैं। जदयू की पुरानी साथी मीना द्विवेदी ने इस्तीफा दे दिया है जदयू से और गोविंदगंज में इनकी मजबूत पकड़ कही जाती है। गोविंदगंज से 3 बार जो है वो विधायक रही हैं। इनके परिवार के लोग विधायक रहे हैं और कहीं ना कहीं एक गोविंदगंज में इनकी स्थिति मजबूत है। तो देखिए, जदयू का क्या हाल हो रहा है। जदयू अगर इस तरीके से जदयू का देखिए हाल होगा तो कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में जदयू और कमजोर हो जाएगी। अभी हाल ही में मैंने आपको खबर बताई कि किसान प्रकोष्ठ जो है उसके डॉक्टर अभिषेक, उन्होंने इस्तीफा दे दिया, आरजेडी में चले गए। रणविजय साहू जो कि विधायक है, उनकी अध्यक्षता में पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। तो आप सोच रहे हैं कि कितना ज्यादा यहाँ पर अभी तालमेल जदयू बिठाने की कोशिश कर रही है, लेकिन पार्टी के नेता लगातार नाराज चल रहे हैं। पार्टी के नेता इस बात से नाराज चल रहे हैं कि उनको वैल्यू नहीं दी जाती है, उनको रिस्पेक्ट नहीं दिया जाता है। और मीना द्विवेदी ने इस्तीफा दे दिया है जदयू से। जदयू को एक करारा झटका आप कह सकते हैं तो लगा है। जदयू को कहीं ना कहीं एक तगड़ा झटका लगा है क्योंकि पार्टी की नेत्री ने इस्तीफा दे दिया है। अब देखिए, एक तरफ जहां प्रधानमंत्री कल आधी आबादी को सौगात दिए, नीतीश कुमार भी साथ थे। वो हमेशा कहते हैं कि हमने महिलाओं के लिए क्या नहीं किया। तो अब इस तरीके से जब पार्टी की नेत्री जो है वो दामन छोड़ेंगी तो कैसे काम चलेगा। नीतीश कुमार की पार्टी देखिए, गोविंदगंज में इनकी आज भी अच्छी पकड़ मानी जाती है। गोविंदगंज में इनको आज भी लोग पसंद करते हैं। तो अब उस क्षेत्र में तो नीतीश कुमार कहीं ना कहीं कमजोर हुए। ऐसे में इस खबर के लिए फिलहाल इतना ही। चुनाव के समय में उन्होंने ये जो है पार्टी छोड़ी है, तो अब चर्चा बहुत तेज है। अब कुछ और बात हम करना चाहते हैं कि भाई, हम लोगों की तो सरकार बनी थी 24 नवंबर 2005 को और उसके पहले वाला तो कोई काम कुछ नहीं किया था, लेकिन उसी में हम लोगों ने मिल करके एक साथ सब काम किया। अब महिला सशक्तिकरण पर जोर दिया गया है। और फिर वर्ष 2006 में पंचायती राज संस्थाओं का और वर्ष 2007 में नगर निकायों में महिलाओं को 50% का हम लोगों ने हर जगह सुरक्षित कर शुरुआत करा दिया। और फिर वर्ष 2013 से पुलिस में महिलाओं को 35% आरक्षण किया गया। और फिर 2016 में महिलाओं को सरकारी नौकरियों में 35% आरक्षण दिया गया। अब पहले बिहार में स्वयं सहायता समूह की संख्या बहुत कम थी। ये तो देश भर का चीज एक ही साथ था, स्वयं सहायता समूह। लेकिन हम लोग तो बाहर जब भी रहते थे दिल्ली में तो देखे थे, लेकिन जब यहाँ हम बन के आए तो यहाँ भी देखने के लिए गए तो देखा कि यहाँ संख्या बहुत कम है। तो उसी स्थिति में हम लोगों ने उसको देखते हुए स्वयं सहायता समूह की संख्या जो कम थी, तो 2006 में ही विश्व बैंक से कर्ज लेकर राज्य में स्वयं सहायता समूह का गठन किया गया, आज जिसे हम लोगों ने नाम भी दिया जीविका।
अब स्वयं सहायता समूह की संख्या लगभग 11 लाख हो गई है स्वयं सहायता समूह में, और जो हम लोग जीविका नाम दिया जीविका दीदियों का, तो उनकी संख्या हो गई है 1,40,00,000। और इसके बाद फिर हम लोग 2024 में शहरी क्षेत्रों में भी स्वयं सहायता समूह का गठन और उसी में जीविका दीदियों का किया गया। तो उसके लिए जो काम शुरू किया गया है, तो अभी तो कुल मिला करके जो स्वयं सहायता समूह की संख्या 37,000 हो गई है, और जिसमें जीविका दीदियों की संख्या हो गई है 3,85,000 हो गई है। अब तेजी से काम चल रहा है, लगातार जारी है, तो ये भी अब काफी अच्छी संख्या में होगी। अब हाल ही में महिलाओं के रोजगार के लिए एक नई योजना, जो महिला रोजगार योजना की स्वीकृति दी गई है, जिसमें हर घर की एक महिला को रोजगार शुरू करने के लिए 10,000 रुपये की राशि दी जाएगी, और जिनका रोजगार आज चलेगा उन्हें 2 लाख रुपए तक की अतिरिक्त सहायता भी दी जाएगी। यह काम इसी सितंबर माह से शुरू होगा। अब कुछ दिन पहले राज्य सरकार ने कई नए निर्णय किए हैं, हम लोगों ने इधर हाल में भी किया है। तो इसमें जो है सभी वृद्ध जनों, दिव्यांग जनों और विधवा महिलाओं को मिलने वाली पेंशन की राशि को 400 रुपये की जगह उसको बढ़ा करके हम लोगों ने 1100 रुपये कर दिया गया। और फिर एक बात और था, जो पहले ही हम लोगों ने तय किया 2018 में, हर घर बिजली पहुंचा दी। अब पहले तो हम लोगों की सरकार आई थी, वहां पर इतना कम था कि यहाँ पटना तक में भी कुछ नहीं था, 8 ही हजार कुछ थोड़ा बहुत था। तो उसके बाद हम लोगों ने पूरे तौर पर काम किया और 2018 में हर घर बिजली पहुंचा दिया गया, और सरकार द्वारा शुरू से ही बहुत सस्ती दर पर बिजली दी जा रही थी। अब इसी साल हम लोगों ने, राज्य सरकार ने यह तय कर दिया कि अब सभी घरों में बिजली मुफ्त देना शुरू कर दिया हम लोगों ने। अब मुफ्त ही दिया जा रहा है सब लोगों को, ये भी किया जा रहा है, तो इसे लागू भी कर दिया गया है। और फिर दूसरी बात है कि 2020 में तो हम लोगों ने तय किया था युवाओं को 10 लाख सरकारी नौकरी और 10 लाख रोजगार। तो अभी वर्तमान में जो सरकारी नौकरी है उसका तो 10 लाख पूरा हो गया है, लेकिन जो रोजगार वाली बात थी वो बढ़ते बढ़ते हो गया है 39 लाख। तो अब हम लोगों का है कि इसी साल चुनाव के पहले तो अब ये 50 लाख से भी अधिक नौकरी और रोजगार हो जाएगा। अब तय किया गया है, इसी के लिए हम लोगों ने आगे तय कर दिया, जो पहले किया था 10-10 ही, अब उसका तो 50% होने जा रहा है। तो अब इसीलिए हम लोगों ने यह भी तय कर दिया है कि अगले 5 वर्षों में 1 करोड़ युवाओं को नौकरी और रोजगार दिया जाएगा। तो अब बिहार में नए उद्योग लगाने के लिए भी विशेष सहायता दी जाएगी।